अभिनेता अब सीएम नहीं बनेगा, नेता सीएम बनेगा जो जनता के सेवक रहेगा। होने के नाते विचलित भी करती हैं, दुखी भी करती हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान काफी वायरल हो रहा है। और वायरल क्यों ना हो, क्योंकि इस तरह से वो निशाना साधे हुए हैं कि लग रहा था कि आरजेडी के खिलाफ है। अब खलनायक की जरूरत नहीं है, बिहार को नायक की जरूरत है। लेकिन उनका निशाना अपने ही पर पड़ गया। अब बात दरअसल ये है कि वो कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। सोने के चम्मच लेकर बाप माई के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार को अब नायक की जरूरत नहीं है, बिहार को एक नेता की जरूरत है। अब नायक हो या खलनायक हो, वो बिहार का नेता नहीं है, वह सिर्फ ढकोसला है। और दूसरी बातें वो जो कहते हैं, सोने के चम्मच को लेकर करके जो सीएम की राजनीति कर रहा है, ऐसे लोग बिहार के काबिज नहीं हैं। इस बात को लेकर करके काफ़ी कुछ बिहार में हलचल मच चुका है, क्योंकि ऐसा दो खिलाड़ी है बिहार में जो इस तरह की प्रक्रिया को निभा रहा है। एक तो तेजस्वी यादव है, क्योंकि उनके पिता कहीं न कहीं सीएम रह चुके हैं, राजनीति कर चुके हैं, और उनको विरासत में कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को ये सब कुछ मिला है। और इसी बात का टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं कि सोने के चम्मच से लेकर के पैदा हुए और खाए पिए हैं और अपनी डायरेक्ट राजनीति में उतर चुके हैं। ऐसे नेता को कोई भी बिहार नहीं चाहेगा, उसको जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा, लोगों के दिल में उतरना पड़ेगा। नेता सीएम बनेगा जो जनता देकर के विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर हमला किया, लेकिन लपेटे में आ गए चिराग पासवान। क्योंकि चिराग पासवान कहीं न कहीं भी वो भी राजनीति कर रहे हैं, तो वह भी कहीं न कहीं उनके पिता का ही राजनीतिक का प्रारूप चल रहा है। और कहीं न कहीं वो ऑलरेडी नायक रह चुके, एक अभिनेता रह चुके हैं और फिल्मों में काम कर चुके हैं, उसके बाद ही आए हैं। और इसको लेकर करके कहीं न कहीं यह बयान अपने आप में एक तीखा बयान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिनेता अब सीएम नहीं बनेगा, यानी सीएम के पद पर जिस तरह से चिराग पासवान का नेतृत्व होने वाला था, उसको लेकर के विजय सिन्हा अपने ही पार्टी के लोग उन्हें इस तरह से बयान दे करके खलित कर रहे हैं। यानी अब मामला बहुत फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। बयान देना था तेजस्वी यादव को लेकर के, पारिवारिक झमेलों को लेकर के, और फंस रहे हैं चिराग पासवान। यानी एनडीए में ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, आपस में बन रही है कि नहीं बन रही है। हर कोई सीएम पद को लेकर के ताल ठोक रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की स्थितियां परिस्थितियां अप डाउन होती हुई दिखाई दे रही है, और हर कोई उनका फायदा उठाने के लिए तैयार में है। अब जिसको मौका मिल रहा है वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक तेजस्वी यादव को लग रहा है कि अब हम काम कर जाएंगे, लीड कर जाएंगे, उसी तरह की राजनीति भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज़ तेजस्वी यादव के साथ साथ चिराग पासवान को भी लग रहा है, उनकी लोकप्रियता को लग रहा है। और कहीं ना कहीं बिहार में अगर कोई नेता है नीतीश कुमार के बाद में, अगर एनडीए में जिसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं, वह है चिराग पासवान। और इसको लेकर के जिस तरह से विजय सिन्हा का यह बयान आया है, वह काफ़ी लोगों को हड़कंप में डाल दिया है, यानी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब कोई भी अभिनेता सीएम नहीं बनेगा, कोई भी अभिनेता बिहार को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अभिनेता अब सीएम नहीं बनेगा, क्योंकि उन्हें पहले एक नेता होना चाहिए। कभी कभी तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि विजय कुमार सिन्हा एक डिप्टी सीएम है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, और ऐसी बातें कर करके किसको निशाना साध रहे हैं। वैसे दो लोगों को निशाना साध रहे हैं जो ऑलरेडी पिछले 10 सालों से राजनीति में हैं और पिछले 10 सालों से कई काम कर चुके हैं। एक तो डिप्टी सीएम रह चुके हैं और दूसरा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो फिर किस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो नेता नहीं है, यानी अपने ही बातों में उलझते और फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थितियां हो गई है बीजेपी की। यानी बीजेपी अब धीरे धीरे अपने ही बदलाव को लेकर के फंसते हुए दिखाई दे रही थी। किसको घेरे में लेना है, किसको नहीं लेना है। कभी नीतीश पे बगावत कर देते हैं, तो कभी तेजस्वी पे बगावत कर देते हैं, कभी चिराग पे बगावत करते हैं। चाहते तो कुछ, लेकिन हो कुछ और जाता है। और इसमें विजय कुमार सिन्हा का यह बयान पलायन के लिए विवश कर रही है। बयान कहीं ना कहीं लोगों में ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और लोग इस बात का अलग अलग मतलब निकालना शुरू कर दिए हैं, जो कि आप इस तरह का चीज़ें को देख करके समझ रहे होंगे कि क्या चीज़ें हो रही है और किस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। ऐसी स्थितियां में अब विजय कुमार सिन्हा की ये बातें कहीं ना कहीं एनडीए में एक टकराव पैदा करेगी, या कि
आरजेडी की तरफ से एक नया सुर संग्राम लेकर के आएगी। हालांकि तेजस्वी यादव टिपा टिपी करने में किसी तरह के कटाक्ष नहीं करते, किसी तरह के देर मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में लेके नहीं करते। उन्होंने हर बात को डायरेक्टली निशाने में लेकर के डायरेक्टली वार कर देते हैं और कह देते हैं कि इन लोगों को तो दिमाग ही नहीं है, इन लोग तो बस ऐसे ही बेदिमाग हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या अंड संड बोलते रहते हैं। अब समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है। एक तो अभी जितना भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं सब राजस्व की पूंजी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी स्थितियां में क्या होने वाला है, बिहार टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और उनके पास कुछ है नहीं तो सब जनता का पैसा वसूल करके वोट में, प्रचार में, यही सब में काम में लगा रहे हैं। और ऐसी स्थिति को भी जांच पड़ताल होना चाहिए। कई सारे घोटाले की बात की है और इसको लेकर के आपस में तसाकसी कैसे रहे, तंज कसने की बात हुई है, एक दूसरे को तंज कसते हुए दिख रहे हैं कि कह रहे हैं कि जिसके बाप घोटाला कर रहा है और बेटा कहता है घोटाले पर बात करता है। वाकई में बिहार बदल रहा है और इसी तरह से यह भूमिका एक दूसरे पे चल रही है, यानी एक दूसरे पे राजनीति और कटाक्ष चलती हुई दिखाई दे रही है और बिहार की सियासी पूरी तरह से गर्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन यह बात अपने आप में एक हलचल पैदा कर दे रही है, क्योंकि वो बात ही अपने आप में है। विजय कुमार सिन्हा का जो बयान, कहते हैं बिहार के सीएम पद पर अभिनेता जो नहीं, नेता सीएम बनेगा जो जनता के रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नहीं होंगे, जो जमीनी स्तर पर होंगे वही होंगे। यानी किसको सीएम देखना चाहते हैं यह भी अब अटकलें हैं। एक तो नीतीश अपने आप में कैसे बंधे हुए हैं, किस तरह से बीजेपी में बंधे हुए हैं, ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ नीतीश कुमार के साथ खेला होने वाला है, बहुत कुछ अभी मंच पर चेंज और माहौल बनने वाला है, जो कि हम अगले वीडियोस में बताएंगे किस तरह के नीतीश कुमार अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये डर हो गया कि बीजेपी में उनका काट बैठा हुआ है, तो इसके लिए उन्होंने अपने ही पहले 20 सालों का अनुभव से एक राजनीति नाप तौल की नई रणनीति तैयार कर चुके हैं। शायद यह कई लोगों के दूर होगा कोसों, लेकिन उनसे यह छिपा नहीं है कि कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, कौन मेरे साथ खेल रहा है, उसकी प्लानिंग पूरी तरह से कर चुके हैं, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसे आप हमेशा बने रहिए हमारे साथ, बहुत कुछ अंदरूनी मामला है, चल रहा है, कई सारे पॉलिटिकल मंच में ऐसे चीज़ें खींचातानी तो चलती ही रहती है। फिलहाल अब क्या होने वाला है, किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा अभी झमेला जो इलेक्शंस को लेकर के आ रहा है वो सीएम पद को लेकर के आ रहा है, और उसमें भी एनडीए की क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि सीएम कौन होगा। और दूसरी जो क्लैरिटी है, कहीं ना कहीं आपस में जूझते हुए दिखाई दे रहे, आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे। ऐसी स्थितियां में बिहार का भविष्य किसके हाथों में जाने वाला है। तमाम खबरों के साथ बने रहिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए।